क्लास 10th में इंग्लिश में एक आता है लेटर आता है एडिटर पे लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको किस प्रकार से इस लेटर को लिखना होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आपको आपकी प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है एग्जाम्स में ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाले क्लास में। देखो सबसे पहले देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, लिखा क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। हमें क्या करना है, लेटर लिखना है एडिटर को। फिर लिखा है ऑफ सच्ची खबर। न्यूज़पेपर का क्या नाम दे रखा है, सच्ची खबर, और उसका एड्रेस क्या दे रखा है, तुलिका बाजार दिल्ली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि जो एडिटर है उसके अखबार का नाम है सच्ची खबर और उसका एड्रेस दे रखा है तुलकी बाजार। यह आपको याद रखना है। ये नंबर हो गया पहला जो आपको इम्पोर्टेंट जो है आपको उसमें लिखना है। फिर अबाउट द ऑनगोइंग समर कैंप। अब ये जो लेटर लिखना है वो किस टॉपिक पे, टॉपिक ये हो गया, देखो यहाँ लिखा है ऑनगोइंग समर कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल। एक समर कैंप रखा गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, स्कूल में, बाय द डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, मतलब जो सरकार के द्वारा स्कूलों में समर वेकेशन जो छुट्टियाँ पड़ती गर्मियों में उसमें कुछ क्या नाम प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, समर कैंप रखा गया है ताकि बच्चे उसमें क्या करें, कुछ सीख सकें। वही लिखा है यहाँ पे कि राइट अबाउट द एक्टिविटी दे आर डूइंग। हमें बताना है कि जो बच्चे हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे समर वेकेशन में, एंड हाउ दे विल बी हेल्प द स्टूडेंट इन डेवलपिंग देयर ओवरऑल पर्सनालिटी। और कैसे ही जो एक्टिविटी किया जाएगा बच्चों के द्वारा वो बच्चों के पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, आज के बाद क्या देखो यहाँ पे लिखा है यू आर शिवम। ये लिखा है हमारा आप शिवम हो, आपका नाम शिवम है, एंड 34 गुलमोहर रोड अलकनंदा स्टेट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आपको ध्यान से देखना ना, देखो यहाँ से जहाँ पे लिखा है ना ऑन गोइंग से लिखा है ऑन गोइंग समर कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कि समर वेकेशन ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपका सेकंड के नाम में आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद देखो थर्ड में देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका नाम शिवम है और उसके बाद आपका एड्रेस दे रखा है ये। ठीक है, ये एड्रेस दे रखा है। अब देखो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ पे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये तीन चीज़ जो है ना आपके जो लेटर लिखने में बहुत ज़्यादा फायदा वो करेगी, सहायता करेगी। कैसे, और यही आपको क्या नाम है उसमें लिखना है। कैसे, देखो मैं लेके चलता हूँ आपको इसको फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में, फॉर्मेट देखो क्या होता है, एडिटर का फॉर्मेट क्या होता है। देखो पहला आता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो उस टॉपिक के बारे में बता रहा है उसे कहते हैं सेंडर। उसका जो एड्रेस होगा वो होगा सेंडर एड्रेस। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी को पढ़ाया था। देखो उसका नाम क्या था, शिवम था, और उसका जो एड्रेस लिखा था 34 गुलमोहर रोड अलकनंदा स्टेट लिखा है ना। तो आपको यही एड्रेस क्या करना है, ये 34 से लेकर गुलमोहर रोड अलकनंदा स्टेट दिल्ली, ये आपको कहाँ पे लिखना है, इस जगह पे लिखना है। कहाँ पे, ये जो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये जो दिखा है ना यहाँ पे सेंडर एड्रेस, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है पूरा। ये पूरा एड्रेस यहाँ से देख के लिख लेना है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्या आता है, देखो ये पहला काम तो ये हो गया सेंडर एड्रेस जो आपको क्वेश्चन के अंदर से मिल गया। सेकंड में आएगा आपका डेट। क्या आएगा आपका डेट। डेट आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे आज का डेट है 29, तो 29 लिखूंगा। फिर लिखेंगे जनवरी है इसलिए, और 2024, ये आपका आ गया डेट। आपको डेट लिख देना एकदम साफ सुथरा करके। थर्ड में क्या आता है, थर्ड लाइन में क्या आता है, देखो आपको लिखना होता है रिसीवर एड्रेस, किसको ये लेटर रिसीव होगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको लिख देना है द एडिटर। क्या लिख देना है आपको, द एडिटर लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे एडिटर लिखने के बाद में एडिटर का एड्रेस आएगा और उसका अखबार का नाम, यहाँ पे आएगा अखबार का नाम, फिर आएगा उसका एड्रेस आएगा। ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगा। देखो ये जो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, अखबार का नाम क्या था, सच्ची खबर। आपको सच्ची खबर लिख लेना है। उसके बाद उसका एड्रेस है तुलकी बाजार दिल्ली। क्या लिखा है हमें, तुलकी बाजार दिल्ली। ये आपको कहाँ पे लिख लेना है वो आपको बताया था मैंने, यहाँ लिख लेना है। ये लिखा ना रिसीवर एड्रेस द एडिटर, उसके बाद ये पूरा आपका सच्ची खबर, उसका पूरा एड्रेस यहाँ लिख देना है। तो आपको मैंने समझा दिया क्वेश्चन में से कैसे फॉर्मेट के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आपका सेंडर एड्रेस आता है, उसके बाद आता है डेट, उसके बाद आता है रिसीवर एड्रेस। ये तीनों हमें कहाँ से मिल जाएंगे, क्वेश्चन में से। ये तो आपको पता ही होगा, डेट तो ऑब्वियस बात है जिस दिन आप पेपर लिख रहे हो उस दिन का होगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट। 4 नंबर पे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को तो आप डिट्टो सब्जेक्ट लिखोगे। अब इसकी जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे जो होता है ना यहाँ लिखना होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे, कहाँ से मिलेगा ये लिखने के लिए। तो ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। देखो क्वेश्चन में से कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको दिखा था ना, लिखा था क्या, अबाउट द के बाद देखो क्या लिखा है, ऑनगोइंग समर कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल। लिखा है कि नहीं मिला,
मिला है ना यहाँ पे। ऑनगोइंग समर कैंप क्या चल रहा है, कहाँ पे, स्कूल में चल रहा है। तो ये जो पूरा लाइन लिखी है ना, इसी लाइन को आप कहाँ लिख दो, कहाँ पे लिख दो, आप लिख दो, सिंपल सी बात है, आप लिख दो क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के आगे ये पूरा लिख देना, यहाँ पे पूरा लिख देना। यहीं से क्वेश्चन में से देख के यहाँ पे क्या लिख देना है, ऑनगोइंग समर कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल, लिख दिया यहाँ पे। चलो यहाँ तक का काम खत्म हो गया। कहाँ तक का काम, हमारा सब्जेक्ट तक का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप 5th नंबर पे आता है आपका सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन मतलब आप लिखोगे सर या मैम, मैडम लिख दोगे, आपका जो भी मन होगा, ठीक है। आप क्या नाम है, सर लिख सकते हो, मैडम भी लिख सकते हो, ठीक है। सैल्यूटेशन, ये सैल्यूटेशन मत लिख देना, ये सैल्यूटेशन मत लिख देना, आपको सिर्फ सर या मैम लिखना, दोनों में से एक लिखना है। इतना होने के बाद में अब आते हैं हम लेटर की शुरुआत करने। जब मतलब आपका इंट्रोडक्शन आता है, सबसे पहले क्या आता है, इंट्रोडक्शन। देखो सर मैम की बात आप लिखते हो इंट्रोडक्शन। लेटर का जो पूरा बॉडी होता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है, उसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन वाली जो लाइन होती है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे स्टार्ट करना होता है। ये आपको दिमाग में भर लेना है कि शुरुआत कैसे करनी है लाइन की। देखो उसको बताने के लिए आप लेकर चलता हूँ। देखो ये रहा, जो लेटर होती है ना, लेटर की जो शुरुआत होती है उसको कैसे करना। देखो ये रहा, यहाँ लिखा है ना ओपनिंग सेंटेंस, आपको शुरुआत कैसे करनी है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड वाला, देखो यहाँ पे आप शुरुआत कैसे लिख सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर अस्टीम एंड वाइडली न्यूज रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। आपके अखबार के द्वारा जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर कंसर्न, मैं ध्यान लाना चाहता हूँ, ठीक है। किसका ध्यान लाना चाहता हूँ, अथॉरिटी का, जनरल पब्लिक का। अथॉरिटी मतलब जो सरकारी जो कर्मचारी है, जो उस पर जो अधिकारी है उनका, और जनरल पब्लिक मतलब आम लोगों का ध्यान लाना चाहता हूँ। टू अन इम्पॉर्टेंट इशू, टू अन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ है। ध्यान से समझो, जब लेटर की शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हो आप, डिट्टो ये लाइन लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, समझे। एडिटर का कोई से भी लेटर होगा, आप शुरुआत कर सकते हो इसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ तक। आप चाहो तो ये वाला जो ऊपर लिखा है वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा तो आप सिर्फ यही वाला लाइन का नाम है, अच्छी प्रकार से याद कर लो। स्टार्टिंग में आप ये वाला लाइन लिख दोगे, यहाँ तक हो गया, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद क्या करना होता है, देखो आपको वो समझाता हूँ। देखो लेटर के बाद हमने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद बीच में ना 6-7 लाइन क्या करनी पड़ती है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया मेरा, उसके बाद जो है आपको 6-7 लाइन जो है किसके बारे में लिखना है, वो लिखना है आपको टॉपिक में से देख के। कौन सा टॉपिक, टॉपिक इस बारे में है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, टॉपिक क्या है हमारा, कि भैया क्या हमें बताना है कि अबाउट द एक्टिविटी दे आर डूइंग एंड हाउ दे विल हेल्प द स्टूडेंट, ठीक है। कि बच्चे जो है इस समर कैंप में कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे उसके बारे में आपको लिख देना है। तो 6-7 लाइन कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप लिख नहीं पाओगे। अब आराम से लिख लोगे कि समर वेकेशन अगर कोई जाते हैं तो बच्चों से कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई जाती है, ठीक, कुछ सिखाया जाता है, जो होता है ना, कोई किसी टूर पे लेके चले गए, ठीक है, उनको कोई गेम खिलवाते कि नहीं खिलवाते हैं, जैसे टेबल टेनिस हो गया, या कोई साइंस म्यूजियम लेके चले गए जहाँ पर उनको कोई दूसरे का नाम है कोई मशीन बनाने के लिए सिखाया गया, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में आप लिख देना, कोई 6-7 लाइन लिख देना है आपको। बात समझ में आया था आपको, मतलब इंट्रोडक्शन देने के बाद में आपको 6-7 लाइन लिख देनी है उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो आपको मैंने समझाया। उसके बाद आता है लास्ट में आता है, देखो उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट यानी क्लोजिंग। क्या करते हैं, क्लोजिंग। अब लेटर को ख़त्म करना है, तो लेटर को ख़त्म कैसे करेंगे वो भी आपको लाइन में मैं याद करवा देता हूँ। देखो लेटर ख़त्म करने के लिए लाइन कौन कौन सी होती है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। देखो मैंने स्टार्टिंग करने के लिए लाइन तो बता दी, ठीक है। उसके बाद बीच में जो कहना वो होता है वो भी मैंने बता दिया। अब ख़त्म कैसे करते हैं, देखो यहाँ लिखा है क्लोजिंग वाला, ये लिखा है ना क्लोजिंग सेंटेंस। अब क्लोजिंग कैसे भैया करते हैं, देखो क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे कह सकते हैं मैं आपके लिए छोटा सा कर देता हूँ। देखो जैसे लिखा है, आई होप दैट यू विल पब्लिश माई लेटर एंड हेल्प टू इनिशिएट अ पब्लिक डिबेट ऑन दिस इशू, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर विद सम रिलेवेंट फोटोग्राफ टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द रीडर। मैं तो कहूँ तो ये वाला कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊँगा ये वाला कर देना लास्ट में। जब लेटर ख़त्म करना होता है ना, तो आप ये लिखोगे कि आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये लेटर जो है पब्लिश कर दीजिए सम रिलेवेंट फोटोग्राफ, कुछ फोटोग्राफ के साथ में, टू द स्प्रेड अवेयरनेस, ताकि लोगों में ना अवेयरनेस फैल सके, जागरूकता फैल सके, जो आपके जो रीडर है उनमें। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका क्लोज लेटर। क्या हो गया, आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद तो क्या होता है फॉर्मेट में आपको वो बताता हूँ। देखो इसके बाद आता है, देखो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने कंटेंट के अंदर जो 6-7 लाइन लिखनी है
उस टॉपिक से रिलेटेड वो लिख दिया और हमने क्लोज भी कर दिया लेटर को। क्लोज लेटर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है, फिर लिखेंगे योर सिंसियरली, ये हमारा सिंसियर लिखेंगे। योर सिंसियरली लिखने के बाद में फिर लिखेंगे नेम और डेजिग्नेशन। नेम कौन सा लिखेंगे, नेम खुद का मत लिख देना, खुद का नाम नहीं लिखना है। आपको नाम कहाँ से लिखना है, देखो यहाँ पे बता देता हूँ। आप देखो क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखा था, देखा यहाँ पे शिवम नाम दिया है ना, यू आर, जो भी आपका नाम होगा आपको वही नाम लिखना है, जो भी नाम क्वेश्चन में दिया होगा वही आपको नाम वहाँ लिख देना है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे शिवम, क्या लिख दोगे यहाँ पे, शिवम, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आया था। और आपका कोई डेजिग्नेशन अगर है तो वो डेजिग्नेशन डाल दोगे, ठीक है यहाँ पे। और इस प्रकार से आपका पूरा जो एडिटेड लेटर होगा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक फिर से ना एक बार वो दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो यहाँ पे पहले आता क्या है, सेंडर एड्रेस जो आपको क्वेश्चन में से मिलेगा, फिर डेट डालोगे जिस दिन आप लिख रहे हो। उसके बाद क्या आएगा, रिसीवर एड्रेस, मैंने आपको बता दिया था रिसीवर एड्रेस भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका क्या, आपका सब्जेक्ट, जो भी ये सब्जेक्ट भी जो कहाँ था आपको क्वेश्चन में था, वहाँ से मैंने बताया था कि कहाँ से क्वेश्चन में से कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आपको बताया था सैल्यूटेशन आता है सर या मैम। फिर उसके बाद बॉडी में देखो बॉडी को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले आता है इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के लिए आपको एक लाइन याद कर लेनी है, वो आपको मैंने समझा चुका हूँ कैसे करनी है, ठीक है, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताया था कि 6-7 लाइन जो होता है ना उस टॉपिक से रिलेटेड लिख लेना है, जो टॉपिक दे रखा है ना उसके रिलेटेड आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने क्लोजिंग लाइन भी समझा दी थी, क्लोजिंग कैसे ख़त्म करनी है, ठीक है, यहाँ पे वो भी आपको बता दिया मैंने, वो आपको करना है। उसके बाद आपको करना है, फिर लिखना है सिंसियरली, योर सिंसियरली, फिर आपका नाम, ठीक है, आपका नाम आ जाएगा जो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका एडिटेड लेटर जो होता है कंप्लीट होता है। एक एडिटेड लेटर जब पूरा हम लिख लेते हैं तो किस प्रकार से दिखता है, देखो ऐसा दिख रहा है, ये देखो एग्जाम्पल देखा है, इन्होंने एयर पोल्यूशन के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे पहले सबसे पहले क्या लिखा है, हमारा सेल्फ एड्रेस आ गया जो आपके क्वेश्चन से मिलेगा, फिर डेट आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है, फिर लिखा है एडिटेड लेटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम, एड्रेस, ये पूरा क्वेश्चन में से मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखो इन्होंने सब्जेक्ट डाला है, क्या डाला है, सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन में से मिलेगा। फिर सैल्यूटेशन डालिए, देखो सैल्यूटेशन लिखा है। फिर देखो शुरुआत कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था ना, देखो थ्रू द कॉलम ऑफ योर अस्ट्यूड न्यूज़पेपर वाइडली रीड द न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है, एंड जनरल पब्लिक, ठीक है, जनरल पब्लिक टू द, यहाँ तक तो आप पूरा डिट्टो लिख सकते हो पूरा। ये जो स्टार्टिंग की लाइन है वो हर एक एडिटेड लेटर में सेम रहेगी, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद आपको कुछ लाइन जो होती है ना, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक लाइन, जो इसके बाद जो लाइन लिखी है ये आपको टॉपिक से रिलेटेड खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप एंड जब कैसे करोगे, देखो क्लोजिंग में लिख रखा है, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली हाईलाइट दिस द इशू दैट सम एक्शन बी टेकन, ठीक है, यहाँ पे टू द अफेक्टिव, तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ से आता है ये क्लोजिंग लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी क्लोजिंग लाइन है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है ख़त्म का, उसमें दे रखा है कंप्लीट क्लोजिंग वाली बात क्या है हमारा, थैंक यू डालोगे आप। उसके बाद लिखोगे यू आर ट्रूली डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ जो नाम आएगा ना वो नाम आएगा क्वेश्चन में से आएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एडिटेड लेटर कंप्लीट करना होता है। कुछ क्वेश्चंस के क्या नाम है प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप प्रैक्टिस करने के लिए आप क्वेश्चन को क्या नाम है वहाँ से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका जो एडिटेड लेटर है वो अच्छी प्रकार से हो सके। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।